बच्चों नमस्कार। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत दीपकम भाग 3 जो एनसीईआरटी की पुस्तक है। तो आज की क्लास में 10वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सन्मिते वरम त्यागः। अच्छे कार्य के लिए सन्मिते, अच्छे कार्य के लिए त्याग, त्याग वरम श्रेष्ठ होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में यानी 10वां पार्ट के पार्ट 1 में इस पाठ का हमने हिंदी व्याख्या कर लिया है, या आप सभी लोग देख लेना। तो आज की क्लास में हम 10वां पार्ट के अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर यानी प्रश्न उत्तर करने से पहले हम थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे कि वाक्य अन्वयः, कि वाक्य की व्यवस्था किसे कहते हैं। तो संस्कृत भाषायां अनेक वैशिष्ट्येषु, संस्कृत भाषा की कई विशेषताओं में अन्यतमः अस्ति, इनमें से एक विशेषता है कि मुक्तः पद विन्यास क्रम, तो शब्दों को रखने का, पद यानी शब्दों को रखने का सही क्रम। तद अन्नाम वाक्ये कर्तु कर्म क्रियापदानि वयम, तो हम लोग क्या, इसलिए वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया शब्दों को वयम हम अपनी स्वेच्छया, अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न क्रमेण अलग अलग कर नियोजितम शक्नुमः, नियोजित कर सकते हैं यानी रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि यह क्या है, एक वाक्य है और वाक्य में एक कर्म है और एक कर्ता है और एक क्रियापद है। तो इसमें क्या कहा गया है कि शब्दों को रखने का एक सही क्रम होता है, लेकिन अगर हम अपनी इच्छा से इसको अलग अलग भी रख सकते हैं। तो जैसे कि रामः वनम अगच्छत, अगच्छत रामः वनम, वनम अगच्छतः राम, तीनों का जो अर्थ है वो एक ही है कि राम वन को गया और गया राम वन को गया राम। तो तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। और पद विन्यास जो रखने का क्रम था वो भिन्न भिन्न होते हुए भी सभी की मीनिंग क्या है, तीनों का अर्थ क्या है, एक ही है। साहित्यम एवं साहित्य अलग अलग विविध पद विन्यासेन, अलग अलग क्या है, पद विन्यासेन यानी शब्दों के क्रम को रमणीयम भवति, सुंदर बन जाता है। तो साहित्य अलग अलग शब्दों के क्रम से रमणीय यानी सुंदर बन जाता है। अस्मिन् पाठे एवं विध, इस पाठ में ऐसे क्या है, मुक्त पद विन्यास यानी स्वतंत्र शब्द जो है वो पुनः पुनः दृश्यते, क्रम से बार बार दिखाई देते हैं। तस्य अवलोकनेन, इसे देखकर संस्कृत वाक्य रचनायाः, इसे देखकर हम क्या करेंगे कि संस्कृत वाक्य की रचना की सुंदरता, सौंदर्यम सुंदरता अवगच्छामः को समझते हैं। पाठात् कानिचन उदाहरणानि पश्यन्तु, तो पाठ से आए हुए कुछ उदाहरण हैं उनको देखिए। जैसे कि है, एक सामान्य वाक्य क्रम है कि शोभावती नाम काचन नगरी आसीत, तो जो शोभावती नाम की एक नगरी थी। और साहित्य में वाक्य क्रम कैसे आया हुआ है कि आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, दोनों में, दोनों वाक्यों में अर्थ एक ही है, दोनों वाक्यों में अर्थ एक ही है, सिर्फ जो शब्दों का क्रम है वही बदला है। ठीक है ना। सामान्य वाक्य क्रम आगे देखिए, इसमें से कुछ वाक्य आया हुआ है, ये वाला जो साहित्य में आया हुआ है कि आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शोभावती नाम काचन नगरी आसीत।
तो दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, सिर्फ शब्दों का जो है वो क्रम बदला है। तो यहाँ पे आसित यहाँ है तो आसित ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ शोभावती है तो यहाँ पहले नंबर पे शोभावती है। तो दोनों का क्या है, क्रम बदला है, लेकिन जो इनके अर्थ हैं वो एक ही है। तद्विष्टम भोज्य विलास व्यर्थम पत्नया हस्ते निक्षिपति च। तो और वो क्या करता था, जो शेष बचता था वो भोज्य विलास के लिए, अपनी जो खर्च के लिए, भोज विलास के खर्च के लिए पत्नी के हाथ में वो कुछ रुपए रख देता था। तो जो साहित्य में आया है कि नीक्षपति च तद विशिष्टम भोज्य विलास व्यार्थम पत्ने हस्ते। तो पदानाम विभक्ति सम्यक आलोच्य तेषाम अन्वय कुर्यात्। तो पाठक जो हैं इस पाठ को पढ़कर, जो पढ़ने वाले हैं, कि इसका अन्वय करके यहाँ पर सही रूप से ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों का क्या है, इसमें भी दोनों वाक्यों में अर्थ ही एक ही है, सिर्फ शब्दों का क्रम बदला है, ठीक है ना। तो आगे भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, जो बीता हुआ कल होता है। तो कालस्य प्रायः, जो काल प्रायः कितने होते हैं, वर्तमानः कालः, भूतः कालः, भविष्यः कालः, 3 काल होते हैं। इति त्रय भेदा सन्ति, इसके 3 भेद होते हैं। एतेषु भूतकालः, यह भूतकाल है जो अतीतस्य कालस्य, बीते हुए समय को वाचक पदम अस्ति, ये बताता है। सामान्यतः भूतकालाय लंग लकारस्य प्रयोगः भवति। सामान्य रूप से जो भूतकाल है वो लंग लकार का में प्रयोग होता है। यथा, जैसे अस्मिन् पाठे उपागच्छत्, अन्यत्, अचिन्तयत्, ठीक है, विचिन्तयत् इत्यादि। तो इस पाठ में जैसे ये सब आए हैं, आगच्छत आया है, अचिंत्यत आया है, ये सब क्या है, ये सब भूतकाल वाली क्रिया है, यानी लंग लकार वाली क्रिया है। इसके अतिरिक्त लट लकारस क्रियापदेन स, अगर कोई क्रिया लट लकार की है और उसके साथ अस्मः लग गया तो इतस्य योजनम कृत्वा, तो इसका क्या है, तो ये कैसा बन जाता है, अपि भूतकालस्य भाव प्रकट्यते। तो अस्मः जुड़कर ये भूतकाल के भाव को प्रकट करता है। जैसे अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रतिवसति अस्मः आया है, तो अगर प्रतिवसति है तो बसता है, अगर अस्मः लग गया तो बसता था। एवमेव भूतकाले धातु नाम सह कत्वतु प्रत्यय अपि योजते। अगर भूतकाल भूतकाल के धातु के साथ अगर कत्वतु प्रत्यय लग जाता है, जुड़ता है, तब भी भूतकाल होता है। जैसे अस्मिन् पाठे आपने श्रुतवान देखा, तो शुरू में हमने कत्वतु प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया कि श्रुतवान बना, तो उसके द्वारा श्रुतवान यानी सुना गया, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा कि अगर भूतकाल में कोई लट लकार यानी वर्तमान वाली क्रिया के साथ अस्मः जुड़ गया तो वहाँ पे भी भूतकाल हो जाता है। अगर भूतकाल जो है वो धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय लग जाता है, जुड़ जाता है, तब भी क्या हो जाता है, कत्वतु प्रत्यय लगने से भूतकाल वाले शब्द हो जाते हैं। एतासु परिस्थितिषु वाक्यस्य रचना कर्तुवाच्ये भवति। अधिकतर क्या होता है, वाक्य संरचना करते समय कर्तुवाच्य में इसका प्रयोग होता है कत्वतु प्रत्यय का, ठीक है। एवमेव भूतकाले क्वत् प्रत्यय अपि योजन भवति। भूतकाल में भी क्वत् प्रत्यय जुड़ता है। जैसे क्वत् प्रत्यय जो हमने षष्ठ पाठ में मैंने आपको बताया है, एक बार जाके पीछे देख लीजिएगा। क्वत् प्रत्ययस्य प्रयोग संदर्भे वाक्य संरचना
कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य च भवति, जो कद प्रत्यय का प्रयोग होता है उसके संदर्भ में जो वाक्य रचना होती है वो कर्तुवाच्य में होती है, कर्मवाच्य में होती है और भाववाच्य में होती है। तो जो कर्तु कर्म भाववाच्य नाम विषय जो कर्तु कर्म भाववाच्य हैं वो हम क्या करेंगे, उस विषय में हम अग्रिम पाठ का अवधेयान से द्रष्टव्यम, तो हम इसको अगले भाग में देखेंगे, अगले पाठ में देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभ्यासात् जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन है पाठम आधृत्य उदाहरणानुगुणम लिखत आम अथवा ना। तो कह रहे पाठ को आधार बनाकर उदाहरण के अनुसार इनके गुण लिखने हैं। तो अगर हाँ है मतलब ठीक है, अगर सत्य है तो आम लिखना है, और ये लाइन अगर असत्य है तो यहाँ पर न लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ और ना का मतलब होता है नहीं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किम राज्ञः शूद्रकस्य नगर्याः नाम शोभावती आसीत्। तो क्या राजा शूद्रक के नगरी का नाम शोभावती था, तो हाँ था, तो आम, ये ठीक है। उसी तरह किम बीरवरः अनेक शास्त्राणाम ज्ञातः आसीत्। तो जो बीरवर था वो क्या अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था, तो बीरवर अनेक शास्त्रों का ज्ञाता नहीं था, ठीक है, बल्कि वो एक राजपुत्र था जो अपनी जीविका मतलब पार्जन के लिए वो राजा के यहाँ जॉब करने के लिए आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा न। तो अब क है इसका, ये उदाहरण दिया हुआ था कि ऐसे हमें करना है। तो पहले का क है, पहले का क कि किम बीरवरः राजपुत्रः आसीत्। तो क्या बीरवर था वो राजपुत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। तो यहाँ पे हम भरेंगे आम, हाँ था। ख है कि किम ते वर्तनम, क्या वेतन है, इति किम शूद्रकः अपृच्छत्। तो क्या यह शूद्रक ने पूछा, ये शूद्रक राजा ने पूछा, तो हाँ कि तुम्हें कितना वेतन चाहिए, ये बीरवर से पूछते हैं। ग है कि किम बीरवरम राज्ञः समीपे द्वारिकः अन्यत्। तो क्या द्वारपाल बीरवर को राजा के पास ले गया, तो हाँ ले गया, आम। जो द्वारिक था, जो द्वारपाल था वो लेके गया था। घ है किम राजा शूद्रकः राजपुत्रम बीरवरम साक्षात् दृष्ट्वा एव वृत्तिम अयक्षत। तो क्या राजा शूद्रक ने बीरवर को सीधे देखकर ही वेतन दे दिया, तो नहीं, उसको क्या बोला। अंग है कि घ हो गया, इसमें हमने क्या भरा था, घ वाले में न, कि किम राजा शूद्रकम राजपुत्र बीरवर साक्षात दृष्ट्वा वृत्तिम अयक्षत। तो घ है क्या राजा शूद्रक ने बीरवर को सीधे ही देखकर वेतन दे दिया, तो नहीं, उन्होंने उसकी परीक्षा ली। अंग है किम बीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थम भागम एवं पत्न्यै यक्षति स्म। तो क्या बीरवर अपनी पत्नी को वेतन का 1/4 हिस्सा दे देता था, हाँ वो 1/4 हिस्सा दे देता था। च है किम करुण ध्वनिम राजा श्रुतवान। तो क्या राजा ने करुणा से भरी आवाज़ सुनी थी, तो हाँ करुणा से भरी आवाज़ उन्होंने सुना और उसका अनुसरण भी किया बीरवर और राजा ने। तो किम करुण रोदन ध्वनि दिवसे श्रुतः आसीत्। क्या वह रोने की आवाज़ दिन के समय सुनी गई थी, तो नहीं, दिन के समय पे नहीं सुनी गई थी, ठीक है। तो 6 वाला भी हो गया। आइए हम ज देखते हैं। ज है कि किम राजलक्ष्म्याः उक्तः उपाय अतीव दुस्साध्यम आसीत्। क्या राजलक्ष्मी द्वारा बताया गया उपाय बहुत कठिन था, तो हाँ आम, हाँ बहुत कठिन था। किम भगवती सर्वमंगला उपायम। क्या देवी सर्वमंगला उपाय संसूच्य बताकर शीघ्र में तुरंत अदृश्य हो गई, तो हाँ क्या था कि भगवती जो है वो बताती है, उपाय बताती है और वो अदृश्य हो जाती है, पाठ में आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन।
अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन था क्या कि सही गलत आपको भरना था कि अगर लाइन सही है तो आम लिखना है, अगर लाइन गलत है तो न लिखना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क है शूद्रकः कीदृशः राजा आसीत्। शूद्रक कैसा राजा था? तो उत्तर है शूद्रकः महापराक्रमी नानाशास्त्रवित् पूतचरित्रः च राजा आसीत्। शूद्रक एक अत्यंत पराक्रमी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और शुद्ध चरित्र वाला था। ठीक है। ख है बीरवरः कस्य समीपं गन्तुम् इच्छति स्म। बीरवर किसके पास जाना चाहता था? तो किसके समीप जाना चाहता था? तो बीरवरः राज्ञः समीपं गन्तुम् इच्छति स्म। बीरवर जो था राजा के पास जाना चाहता था। ग है कि राज्ञः शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरं बीरवर किम अयक्षत। राजा शूद्रक द्वारा पूछे गए कि तुम्हारी सामग्री क्या है। पाठ में आया था कि राजा शूद्रक कहते हैं कि का ते सामग्री, तो ये उत्तर जो है राजा शूद्रक पूछते हैं कि तुम्हारी सामग्री क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर बीरवर ने क्या दिया? तो उन्होंने बोला बीरवरः उक्तवान्, बीरवर ने कहा कि इमो बाहु ऐसा खड्ग च मम सामग्री। बीरवर ने उत्तर दिया कि मेरी सामग्री ये दोनों भुजाएं और यह तलवार है। घ है कि बीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति स्म। अब यहाँ पे देखिए गच्छति है क्रिया है और स्म लग गया, तो ये भूतकाल वाली सेंटेंस हो गया। अगर ये अस्मा नहीं होता और ये गच्छति रहता तो बीरवर स्वगृहम कदा गच्छति, कब जाता है। लेकिन यहाँ पे अस्मा लग गया तो ये सेंटेंस जो है भूतकाल वाली क्रिया हो गई। तो बीरवर अपने घर कब जाता था? तो बीरवर अपने घर कब जाता था? तो कब जाता था वो? बीरवरः यदा राजा। तो उत्तर है कि बीरवरः यदा राजा आदेशम ददाति तदा एव स्वगृहम गच्छति अस्म। जब बीरवर तभी अपने घर जाता था जब राजा उसे आदेश देता था। तो इसके बाद है अंगः है कि बीरवरः स्ववेतनस्य अर्धम केभ्यः यक्षति अस्म। यहाँ पर भी देखिए अस्मः लग गया, तो ये जो सेंटेंस है वो भूतकाल वाला सेंटेंस है। तो बीरवर अपने वेतन का आधा भाग किसे देता था? तो बीरवरः स्ववेतनस्य अर्धम देवेभ्यः यक्षति स्म। बीरवर अपने वेतन का आधा भाग देवताओं को अर्पित करता था और 1/4 जो था वो दरिद्रों को देता था और 1/4 जो था वो अपने परिवार में भोज्य विलास के लिए कर देता था। च है कि राजलक्ष्मी कुत्र सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी कहाँ सुखपूर्वक निवास करती थी? तो हम सब ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो राजलक्ष्मी थी वो शूद्रकस्य भुज छाया आम सुमहता सुखेन औषत। जो राजलक्ष्मी जो थी वो राजा शूद्रक की भुजाओं की छाया में बहुत ही सुखपूर्वक रहती थी। ठीक है। इसके बाद 6 है कि राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा बन्धाजलिः बीरवरः किम औदत्। राजलक्ष्मी के दुख का कारण सुनकर हाथ जोड़कर, बंधांजलि हाथ जोड़कर बीरवर ने क्या कहा? तो बीरवरः उक्तवान्, बीरवर ने कहा कि भगवती हे देवी अस्त्यत्र कश्चित् उपायः येन भगवतः पुनः चिरवासः भवेत्। तो बीरवर ने कहा कि माता क्या कोई उपाय है जिससे आप यहाँ फिर से लंबे समय तक रह सकें?
तीसरा क्वेश्चन, आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार, ये जो उदाहरण दिए हुए हैं उनके अनुसार वाक्यों को आपको क्या करना है, अन्वय के रूप में लिखना है। ये जो नीचे दिए हुए हैं निम्नलिखित वाक्यानि, ये जो दिए हैं उसको आपको अन्वय के रूप में लिखना है। तो जैसे कि ये वाला देखिए, यथा जैसे वृत्य अर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि तस्मान्नय माम स्वामिनः समीपम। तो अगर हम इसको अन्वय में करके लिखेंगे, अन्वय होता है कि किसी भी श्लोक का शुद्ध रूप में लिखना कर्ता क्रिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अहम राजपुत्रः वृत्यर्थम आगतः, मैं यहाँ पर धन अपनी जीविका अर्जन के लिए आया हूँ। तस्माद माँ स्वामिनीम समीपम नय, तो मुझे स्वामी के पास लेकर चलो, ठीक है। तो ये श्लोक दिया हुआ है और ये जो लाइन है वो अन्वय करके लिखा गया है। तो उसी तरह आपको क का भी करना है कि आसित शोभावती नाम काचन नगरी, तो इसको आपको क्या करना है, अन्वय करके लिखना है, ठीक है ना। इसको सही क्रम में लिखना है, सही क्रम में लिखना अन्वय कहलाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी लाइनें दी हुई हैं यहाँ पर, क है, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज। तो इसे हमें क्या करना है कि सही क्रम में इसको लिखना है। तो हमने देख लिया एग्जाम्पल के तौर पर इसको। तो हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया कि तो हम इसका अन्वय करेंगे, इसको सुसंगत क्रम में लगाएंगे। तो राजपुत्र वृत्यर्थम आगतः अस्मि तस्माद् मां स्वामिनः समीपम नय। तो इसी तरह क है। अब आइए हम शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। तो क आसित शोभावती नाम काचन नगरी, तो इसको आपको अन्वय के रूप में लिखने हैं, यानी सुसंगत क्रम में लिखना है। तो काचित नगरी शोभावती नाम आसित, तो जब हम इसका अन्वय करेंगे, अन्वय, तो ये वाला जो सेंटेंस है अन्वय करने पे ऐसे होगा सही क्रम में। तो काचित नगरी, किसी नगरी में शोभावती नाम आसित, शोभावती नाम था, नगरी थी, ठीक है। तो एक नगरी थी जिसका नाम शोभावती था। अब ख है, आइए ख देखते हैं कि प्रतिदिनम सुवर्ण सत चतुष्टयम देव, तो अन्वय करके लिखेंगे। तो जो ये देव है, हे देव प्रतिदिनम सुवर्ण सता नाम चतुष्टयम भवति, हे देव प्रतिदिन 400 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, यानी वेतन होती हैं। तो जब हम इस लाइन का अन्वय करके लिखते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, सही क्रम में। तो सभी क्या करेंगे, जहाँ पे आपकी बुक में खाली स्थान दिया हुआ है उसकी जगह पे अन्वय लिखकर ये वाली लाइन भरेंगे, ख में अन्वय लिखकर ये वाली लाइन भरेंगे। ग है कि देव दिन चतुष्टस्य वेतन अर्पणेन प्रथमं वज्ञतां स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किम उपपन्नमेतत् वेतनम न वेत्ति। तो हम इसका जब अन्वय करेंगे इस लाइन का, तो ये ऐसे हो जाएगा कि हे देव प्रथमं दिन चतुष्टयस्य वेतनस्य अर्पणेन अयं वेतनार्थी राजपुत्रः उपपन्नम अस्ति वा न इति स्वरूपम अवगम्यताम, ठीक है। तो हे देव पहले 4 दिन का वेतन देकर इस राजपुत्र की योग्यता जाननी चाहिए कि यह वेतन उचित है या नहीं है। तो इस लाइन का जब हम अन्वय करेंगे तो ये वाली लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। तो जो खाली स्थान है आप सब पे वहाँ पे इसको लिख लेना। तो आइए हम घ देखते हैं। घ है कि क्रंदनम अनुसर राजपुत्र। तो जब हम इसको अन्वय करके लिखेंगे तो हे राजपुत्र त्वम
क्रंदनस्य अनुसरणम कुरु। तुम क्या करो, हे राजपूत, तुम रोने की आवाज़ का अनुसरण करो, यानी पीछा करो। ठीक है, की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अंग अथ मंत्रीणाम वचनात् तांबूलदानेन नियोजित असो राजपुत्रो बीरवरो नरपतिना। तो इसका जब हम अन्वय करेंगे तो ये हो जाएगा, अथ नरीपतिनाम मंत्रीणाम वचनात् तांबूलदाने नियोजितः असो राजपुत्रः बीरवर। तो ये हो जाएगा, अन्वय करके लिखेंगे, जो नीचे खाली है तो अन्वय हेडिंग डाल के ये वाली लाइन लिख लेंगे। ठीक है, तो हिंदी में अनुवाद क्या होगा कि तब राजा ने मंत्रियों की बात मानकर उस राजपुत्र बीरबल को तंबुल देने के कार्य में नियुक्त किया। च है कि नैस गंतुम अहति राजपुत्र एकाकी सूची भेदे तिमिरे अस्मिन। तो इसको जब हम अन्वय करके लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि इस वाक्य का अन्वय रूप में आपको लिखना है। तो जब हम इसका अन्वय करेंगे तो ये हो जाएगा, अस्मिन सूची भेदे तिमिरे एकाकी राजपुत्र गंतुम न हर्ति। ये इसका हिंदी में अनुवाद है इस लाइन का। ठीक है, छ है कि भगवती सत्यत्र कश्चित उपायो केन भगवतः पुनः रिय चिरवासो भवति सुचिरम जीवति च स्वामी। तो जब हम इसका अन्वय करेंगे, सही रूप में लिखेंगे तो हे भगवती अत्र, इसका मीनिंग भी वही है, इसका मीनिंग भी वही है, लेकिन ये जब अन्वय करने पे ये इसका शुद्ध रूप हो जाता है। तो हे भगवती अत्र कश्चित उपायः अस्ति येन भगवत्याः पुनः अत्र चिरकालं वासः भवति च स्वामी सुचिरम जीवति। तो हे माता, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप चिरकाल तक स्वामी आपकी जीवित रह सकते हैं। ज है, ज तदा, इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो तदा राजा शूद्रकः वर्षाणां शतं पुनः जीवष्यति। जब हम इसको सही क्रम में लगाएं तो तदा रहा, फिर राजा, फिर शूद्रक, वर्षाणाम शतम, इसके बाद पुनः जीवष्यति। ठीक है, आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि उदाहरणनुगुणं पाठगतानि पदानि अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार पाठ में आए गए उसको आधार मानकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अथे कदा का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अथ प्लस एकदा। तो इसी तरह वृत्त्यर्थम का करेंगे संधि विच्छेद, तो वृत्ति प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थम। तो जब यहाँ पर ई है, यहाँ पे अ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है, य। तो ये हो जाएगा वृत्त्यर्थम। कस्माद अपि, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसमें भरेंगे कस्मात। कस्मात प्लस अपि बराबर कस्मादपि। तो ये जो त है इसका क्या हो जाता है, त जो है उसको तीसरे अक्षर में बदल देते हैं पहले अक्षर को। तो त थ द, तो ये तीसरे अक्षर का हो जाएगा यहाँ पर द। अब हमने ये वाली संधि पढ़ी है कि अगर को अपि है तो यहाँ पे कह, यहाँ पे अपि, तो जोड़ते समय हम क्या करते हैं, इस विसर्ग का हम ओ कर देते हैं और इस अ का हम क्या कर देते हैं, अग्रह चिन्ह कर देते हैं। तो ये बन गया को अपि। ठीक है, इसके बाद है राजपुत्र हो अस्मि, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो सेम वही वाला होगा कि यहाँ पे ओ है और यहाँ पे अग्रह चिन्ह है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राजपुत्र प्लस अस्मि। अस्मि लिखा हुआ है पहले से ही ऑलरेडी। तो ये जो विसर्ग है इसका ओ हो जाएगा
और ये जो अ है इसका अग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो जोड़ते समय देखिए आप, राजपुत्र हो अस्मि, ठीक है। और इसके बाद है यथेष्टम। यथेष्टम की हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यथा प्लस इष्टम। तो अगर अ या आ के बाद ई आता है तो वो क्या बन जाता है, ए। अगर अ प्लस ई है तो वो क्या बनता है, ए। तो यहाँ पर देखिए यथेष्टम हो गया, थ पे ए की मात्रा लग गई, ठीक है। आगे देखते हैं तदावलोक्य। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि तत्, तत् प्लस आलोक्य बराबर क्या हो जाएगा, तदा अवलोक्य। तो क्या होता है, ये त है, त को हम कन्वर्ट करेंगे द में। इसके बाद ये जो आ की मात्रा लगा है उसको द पे लगा के ये बना देंगे तदा लोक्य, ठीक है। ये ततो अशो की संधि विच्छेद करेंगे तो सेम, ये जो विसर्ग है और यहाँ पे अग्रह लगा है तो यहाँ पे क्या है, असो है, ठीक है। तो इस विसर्ग का ओ हो गया और इस अ का अग्रह चिन्ह लगकर ये क्या बन गया, ततो अस। वर्तनार्थिनों की संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा, वर्तन प्लस अर्थिन, ठीक है। वर्तन प्लस अर्थिन। तो ये अ है और प्लस ये अ है, दोनों मिलके क्या बनता है, आ बनता है। तो ये देखिए वर्तना, हमने आ लगा के इसको जोड़ दिया, ये दीर्घ संधि है। अब ये है तदवष्टम वशिष्टम। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तत् और यहाँ पर हो जाएगा अविष्टम, ठीक है। राज दर्शना अनंतरम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए त है तो त वर्ग को हमने द में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनंतरम, ठीक है। इसके बाद है वेत्ति। तो वेत्ति का संधि विच्छेद करेंगे, वेत्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वा और यहाँ पे हो जाएगा ई और आ और ई मिलके क्या बनता है, ए। तो ये क्या बन गया, वेत्ति, ठीक है। आगे देखते हैं राजलक्ष्मी उवाचः। तो राजलक्ष्मी ही, तो यहाँ पर विसर्ग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उवाच, ठीक है। चारधम का यहाँ पे च और प्लस अ मिलके क्या बनेगा, अ मिलके आ बनता है। तो ये क्या हो गया, चारधम। बहिर्नगराद अलोकिता का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम भरेंगे नग रात प्लस अलोकिता, ठीक है। कापी में क्या भरेंगे, यहाँ पर का प्लस अपी। तो यहाँ पर हो जाएगा का प्लस अपी, ठीक है। प्रति यहाँ पर हो जाएगा वाच। ये क्या है, ई है और ये क्या है, ऊ है। तो ये क्या बन जाएगा, व। तो यहाँ पे देखिए वा हो गया, ठीक है। राजलक्ष्मी रस अस्मि का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये विसर्ग का र हो गया है तो यहाँ पर लिखेंगे राज लक्ष्मी प्लस अस्मि, ठीक है। इसके बाद है अस्थास्यामिति की संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर इति, ठीक है। ई और ई मिलके बनती है बड़ी ई। तो यहाँ पे देखिए मोह पे हमने बड़ी ई की मात्रा लगा के इसको जोड़ दिए हैं। इसके बाद है भुज छायायाम। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भुजः प्लस छायायाम। अस्थि की अस्त्यत्र का क्या हो जाएगा, अस्थि प्लस अत्र। और इसके बाद कश्चिद उपायः। तो यहाँ पे हो जाएगा कश्चित प्लस उपाय, ठीक है।
आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में रक्तवर्णीय पदानि रक्तवर्ण वाले पद केभ्य किसके लिए प्रयुक्तानि प्रयुक्त किया गया है, किसके लिए बोला गया है ये वाले शब्द जो रक्तवर्णीय है, मतलब जो लाल रंग के हैं। तो उदाहरण अनुगुणम लिखत उदाहरण के अनुसार उस गुण को लिखिए। ठीक है, तो जैसे भवतः, पाठ में जो भवतः है वो राज्ञ के लिए प्रयोग किया गया है। तो उसी तरह आइए देखते हैं कि असो, असो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो असो शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वीर वराय के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अहम, अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो जो अहम है वो राज्ञे राजा के लिए प्रयोग किया गया है। कि तत् अहम अपि, मैं भी क्या करूँगा, गच्छामि पृष्ठतो अस्य, मैं भी उसके पीछे जाऊँगा। ठीक है, चीरम एतस्य, तो ये जो है एतस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये राज्ञे के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए, राज्ञे के लिए। सा किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो प्रवृत्तये के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप इसको इसमें ये लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, किम ते वर्तनम, तो ते किसके लिए यहाँ पर आया है, तो ये आया है वीर वराय के लिए आया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, जो ये लाल वाला पद दिया हुआ है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है पाठ में, वो आपको यहाँ पर लिखना था। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे लिखे गए जो वाक्य है उसको पढ़कर तेन संबंधम श्लोकम पाठात् चित्वा लिखत। तो आपको क्या करना है कि इससे संबंधित आपको श्लोक लिखने हैं पाठ से। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि राजलक्ष्मी वदति यत् यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा स पुनः शूद्रकस्य समीपे स्थास्यति। तो राजलक्ष्मी कहती है कि यदि वीरवर जो है अपनी सर्वप्रिय वस्तु को त्याग कर देती है तब वह दोबारा से शूद्रक के समीप वो स्थापित हो जाएगी, यानी चली जाएगी। तो राजलक्ष्मी क्या कहती है कि वीरवर से कि यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रिय वस्तु, तो उत्तर में है राजलक्ष्मी कहती है कि पाठ में बोला है उसने कि यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियं वस्तु साहसवदनेन भगवते सर्वमंगलाय उपहारः क्रियते तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणां शतम्। तो राजलक्ष्मी कहती है कि यदि तुम्हारे द्वारा अपनी प्रिय, जो भी चारों तरफ तुम्हारी प्रिय वस्तु है, उसको अगर तुम भगवती सर्वमंगल को उपहार के रूप में देते हो तो राजा शूद्रक है उनका वो 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये इस पार्ट्स में ये जो वाक्य है उससे संबंधित ये वाला श्लोक है। ठीक है, तो ख है कि राजा शूद्रकः प्रथमं वीरवरस्य वृत्त्यर्थं प्रार्थनां न स्वीकरोति। तो राजा नैत इक्ष्वाक्यम, ठीक है, नैत ये इससे संबंधित वाक्य है। जो राजा शूद्रक जो है क्या करते हैं, उसके प्रार्थना को स्वीकृत नहीं करते हैं। तो ग है एकदा कोऽपि वीरवरः नाम राजपुत्रः वृत्तिं प्राप्तुं राज्ञः शूद्रकस्य समीपं गच्छति। तो उसमें लाइन क्या है, पाठ में जो लाइन है कि अथ एकदा वीरवर नामः राजपुत्रः वृत्त्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारम उपागच्छत। एक बार क्या होता है कि वीरवर नाम का राजपुत्र अपनी जीविका उपार्जन के लिए किसी देश से राजद्वार मतलब राज दरबार में आया। ठीक है, तो ये लाइन पाठ में आया हुआ है इससे संबंधित। ठीक है, तो घ है
कि सह तस्य कर्तव्य निष्ठाम साक्षात पश्यति, तो उसके कर्तव्य निष्ठा को उन्होंने साक्षात देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में ये जो लाइन है, इसके लिए ये वाली लाइन आई है पाठ में कि ततो नरपति खड्गपाणी तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निर्गच्छत नगरी द्वारात। तब क्या करते हैं कि वो राजा जो होते हैं खड्गपाणी यानी हाथ में तलवार लेके उसका अनुसरण करते हुए वो नगर के बाहर जाते हैं। तो ये वाली लाइन इससे मिलती जुलती ये वाली लाइन है, ठीक है। तो अंगः है कि राजा मंत्रिणाम मंत्रणया वीरवराह वृत्तिम यक्षति। तो राजा जो हैं वो क्या करते हैं, मंत्रियों के कहने पर वीरवर को वृत्ति देते हैं। तो यहाँ पर है उससे मिलती जुलती लाइन है जो पाठ में आया है, अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूल दाने नियोजितो असो राजपुत्रो वीरवरो नरपति नाम, ठीक है। तो आंसर में ये वाला आ जाएगा उत्तर में, ठीक है। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि अधोलिखितानाम वाक्यानाम पदछेदम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों का आप क्या करिए, पद छेद यानी पद विभाजन कीजिए, यानी ये जो वाक्य है इसको अलग अलग पद में लिखना है। तो इससे पहले चैप्टर में जब हमने श्लोक पढ़ा तो श्लोकों का आपने देखा होगा कि पहले पदछेद, फिर अन्वय, फिर भावार्थ। तो उसी तरह इसका हमें क्या करना है, पदछेद करके लिखना है, ठीक है। तो पदछेद के द्वारा हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए कि अथ एकदा एक बार बीरवर नाम राजपुत्र वृत्यर्थम कस्मात् अपि देशात् राजद्वार उपागच्छत। तो इसमें क है कि क का हम पदछेद करते हैं, आइए देखते हैं। वृत्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि। तो जब हम इस वाक्य को, इसके वाक्य के पद को हम अलग अलग करेंगे, पदछेद करेंगे इसका, तो पदों में विभक्त करेंगे। तो वृत्यर्थम आगतः, देखिए हमने इसको पद को अलग अलग कर दिया। वृत्यर्थम आगतः राजपुत्रः, ये देखिए इन दोनों को भी हमने अलग अलग कर दिया। तो ये देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ, और इस अ का क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह। तो ये क्या बन जाएगा, राजपुत्रो अस्मि। लेकिन हमने क्या किया, इसका पद विभाजन कर दिया है। तो इसी तरह ख वाला है, ख देखते हैं। ख है कि अथे एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनिम कंचन। तो जब हम इसको पद विभाजन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अथ एकदा का क्या हो गया, अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे अलग हो गया, सह राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनिम, ठीक है, कंचन। तो जब हम इसको पद विभाजन किए तो ये अलग अलग करके ये उत्तर पद छेद में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए ग देखते हैं। ग का भी हम देखिए, तद अहम अपि, तो तद अहम अपि को अलग अलग करेंगे, पद में पद विच्छेद करेंगे तो तद अहम हो जाएगा, अपि। फिर गच्छामि पृष्ठतो अस्य, तो पृष्ठतः अस्य, हमने इसका पद विभाजन किया तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। निरूपयामी का क्या हो जाएगा, निरूपयामी च किमेत अदिति, तो च किम एतत् इति, ठीक है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाक्य दिया हुआ है, वो इस वाक्यों का ये पद विच्छेद दिया हुआ है। घ है कि
घ है कि असत्यत्र कश्चित् उपायो येन भगवत्याः पुनः रियचिर्वासो भवति। तो हम इसका पदच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि अस्ति, ठीक है, अस्ति अत्र। हमने इसका पदच्छेद किया तो ये क्या बन गया, अस्ति और अत्र बन गया। कश्चित् फिर उपायः, कश्चिदु उपायो, तो इसका क्या बन जाएगा, उपायो एन भगवत्याः, भगवत्याः। पुनः रिय को हम अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पुनः और इह चिर्वासो चिर्वासः भवति, ठीक है। तो हमने इसका अलग अलग पदच्छेद किया तो ये ऐसे बन गया। देखिए असत्यत्र को हमने अलग अलग पद में किया तो ये ऐसे बन गया, अस्ति प्लस अत्र। तो पद विच्छेद क्या होता है, जब हम किसी वाक्य के जो भी जितने भी पद हैं उसको अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे हम पदच्छेद कहते हैं, ठीक है। एकैव अत्र प्रवृत्ति सा चातीव दुह साध्या। तो देखिए एके वात्र का क्या हो जाएगा, एका प्लस एव प्लस अत्र। इसमें देखिए 3 पद हैं, एक एका है, एक एव है और एक अत्र है। तो इसको हम करेंगे तो एके एव आत्र हो जाएगा। प्रवृत्ति ही सा च। अब देखिए यहाँ पे सा तो है ही, लेकिन चा और अतीव, चा और अतीव दो साध्या। तो हमने चातीव पद को अलग अलग किया, पद विच्छेद किया तो ये क्या बना, च और अतीव, ठीक है। तो सबको समझ में आया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि 10वां पार्ट का प्रश्न और उत्तर यानी क्वेश्चंस आंसर। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है, आशा करती हूँ कि सभी को अच्छी लगी हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और हम मिलते हैं 11वां पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।